मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। हमने बात करी थी कि जो आंतरिक संरचना होती है आइस की, वो कैसे होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, रेटिना क्या होता है, सब के बारे में हमने ऑलमोस्ट बातें करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो भी। और आज हम बात करने वाले हैं आँखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं। नेत्रों की देखभाल करना एक टॉपिक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों को नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आइज़ में प्रॉब्लम कभी भी हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। आने वाले 2 सेकंड में प्रॉब्लम हो जाए ये भी नहीं पता। तो आपको पता है कि अगर आपने डॉक्टर की परामर्श से चश्मा लिया है तो आप उसको कंटिन्यू रेगुलर आप उसको लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 घंटे के लिए बुक पढ़ने बैठे हैं तो आप 1 घंटे ही चश्मे का यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर उस चश्मे का यूज़ कीजिए। दिन में आपको 10 से 12 घंटे वो चश्मा लगाना है, और चश्मा लगाने से आपकी आइज़ में काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट नज़र आने वाला है। उसका अच्छे से आप यूज़ कीजिए। नेत्रों के लिए बहुत ही अधिक लाइट और बहुत ही कम लाइट दोनों ही हानिकारक हैं हमारी आइज़ के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य को किसी भी शक्तिशाली प्रकाश, कोई भी शक्तिशाली प्रकाश है वो आपको नहीं देखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने नेत्रों में आपको रगड़ना नहीं है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप उसको रगड़ने लगते हैं, खुजली होने लगती है ना उसमें, लेकिन आपको रगड़ना नहीं है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको क्या करना है, स्वच्छ पानी से, साफ पानी से हमें आइस को धोना है। तो वो प्रॉब्लम, जैसे आँख में कुछ गिर जाता है, हम ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा तब हम बाहर जाते हैं तो धूल वगैरह आके हमारी आँख में चली जाती है और हम आँखों को रगड़ने लगते हैं, आँख फिर रेड हो जाती है, फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, काफ़ी साफ़ पानी से उसको धो लेना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बुक्स पढ़ते टाइम आप प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक है और आप उसको बिल्कुल पास से उसको रीड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत दूर से उसे रीड कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर डिस्टेंस उसमें होना चाहिए। काफ़ी अच्छे से ये आपको समझ आया, काफ़ी इजी है, आप लोगों को पहले से ही पता होगा वैसे तो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्रेल पद्धति आखिर क्या है। तो अगर इसकी बात करी जाए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिन्हें आंखों से नहीं दिखाई दे पाते हैं, ठीक है, आंखों से वो नहीं देख पाते हैं। मतलब आपका बोला जाए तो चाक्षुष प्रकृति होता है एक, तो युक्त व्यक्तियों में ऐसी सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है जैसे ब्रेल कहलाता है वो। अब जो ब्रेल लिपि होती है ना, उसमें आपका 63 पैटर्न होते हैं, मतलब बंदूक के नाप के छापे होते हैं। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तरीके के कुछ वो होते हैं, मतलब जैसे आपका 3 हो गया, ठीक है, ये यहाँ 3 हो गया, तो इस तरीके से आपके होते हैं। और इसकी जो प्रकाशित हुआ था, ये इसका जो भी आया था ये, तो इसे किसने लागू किया था ये पढ़ लेते हैं पहले। एक लुई ब्रेल थे, जो स्वयं एक क्या थे, एक चक्षुष प्रकृति थे, मतलब कि उन आंखों से जिसको नहीं दिखाई देता है, ठीक है, उन्हें आंखों से नहीं दिखाई देता था उस टाइम पे, डेट टाइम उन्हें नहीं दिखाई देता था। लेकिन तो उन्होंने इस पद्धति को विकसित किया। कब विकसित हुई थी पद्धति, आपकी हुई थी 1821 में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान पद्धति 1932 से अपनाई गई। ये सारी लैंग्वेज इसमें आती हैं, गणित वगैरह मैथ सब इसमें आती है लैंग्वेज, ये आपको यहाँ समझ लेना है काफ़ी अच्छे से। कोई भी डाउट रहता है आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आंखों से देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट उन्होंने किए हैं। जिन लोगों को आंखों से नहीं दिखाई देता है तो बहुत सारे ऐसे परिणाम होते हैं कि हम उसका यूज़ करके देख पाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तरीके होते हैं पढ़ने के। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं देता वो लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं और काफ़ी हमसे ज़्यादा अचीवमेंट वो लाइफ में करते हैं, सभी लोग करते हैं, ठीक है। मेहनत करेंगे तो फल भी तो मिलेगा ना। तो इसीलिए आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे आपका हेलन केलर हो गया, ये आपके इसके हायर के क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या थी, इन्हें आंखों से नहीं दिखाई देख पा ये देख नहीं पाती थी आंखों से, तो इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट किए हैं। और आपको पता है कि एक आपके थे, एक और थे जो आपका म्यूज़िक से थे, म्यूज़िक का
उनका नाम था, इसमें लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा अभी मेरे को भी। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आंखों से नहीं देख पाते हैं लेकिन अपनी लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट वो करते हैं। इसे यहाँ पे कहने का बदला आपको क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आपको ये भी इंडिकेट करता है कि हमें लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। पता है आइज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर आइज़ से हमें दिखाई नहीं देता है ना तो हम बोलते हैं यार मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को ब्लर दिखाई दे रहा है, मेरा चश्मा लग गया, मेरे को तो चश्मा लगाना नहीं पसंद है। लोग ऐसे करते हैं ना। लेकिन देखो इनको तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, उसके बाद भी इन्होंने इतनी मेहनत करके बड़ा इतना स्ट्रगल किया लाइफ में और काफ़ी अचीवमेंट भी किए। तो हम लोगों की तो आइज़ ठीक हैं और हम लोग तो काफ़ी कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं लाइफ में। तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कभी प्रॉब्लम आ रही है ना तो उसको फेस कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, और एक दिन आप भी अचीवमेंट करेंगे लाइफ में, आप भी कुछ यूनिक करेंगे। आपका चैप्टर पता है कि फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे, 17 चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तारे एवं शौर परिवार आपका नेम है 17 चैप्टर का। आपको ये चैप्टर पढ़ना है घर पे बैठ के आराम से, 1 घंटा दे दीजिए, आप इस चैप्टर को पढ़ना है आपको। और इसमें देख लेना है कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ लेने, मतलब थोड़ा आप इसको रीड कर लेना एक बार, ऐसे ही बैठे बैठे खड़े खड़े जैसे आराम से आप इसको रीड कर लेना। रीड करने के बाद में काफ़ी कुछ नॉलेज आपको हो जाएगी, तब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा इससे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट रहता है ना तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। एंड अपनी हेल्थ अपनी फैमिली का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, और क्लास को डेली अटेंड करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक दिन तो वो मिस कर देता है ना तो बीच में उड़ ही जाता है माइंड से कि पता नहीं क्या पढ़ाया होगा मैम ने, और फिर दोबारा आपको उस वीडियो को देखने को मन ही नहीं करता होगा। इसीलिए डेली थोड़ा सा टाइम दीजिए, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए 10 से 15 मिनट, और आप वीडियो को देखिए और जो नॉलेज है उसको गेन कीजिए और कुछ अचीवमेंट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।